चलिए दोस्तों, तो आज जानते हैं कि क्या है फर्जी वेब सीरीज की कहानी। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सन्नी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पे है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है, इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन चुका है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सन्नी के लीड रोल में हैं। सन्नी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सन्नी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है। वह इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, जिसका किरदार भुवन अरोड़ा अदा कर रहे हैं, और उसके नाना, जिसका किरदार अमोल पालेकर अदा कर रहे हैं। इनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानते हैं। सन्नी अपने नानों के सदियों पुरानी प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करना चाहता है। हताश के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास हो जाता है। अपनी इसी खूबियों का उपयोग कर सन्नी फर्जी नोट दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। नकली नोट का गोरख धंधा एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर यह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियों को दिखाया गया है। इस सीरीज की अच्छी बात यह है कि अपराध को अपराध की तरह ही दिखाया गया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं। मेकर्स सीरीज को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते ही हैं, लेकिन जब बड़े स्टार पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमा हो ही जाती है। ऐसे में कई मौके पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला को कोशिश करते हुए दिखाया गया है। अच्छी बात यह है कि हर किरदार को पर्दे पर पूरा वक्त दिया गया है। इन किरदारों की अपनी कहानियां हैं जो मूल कहानी के साथ चलती रहती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप हर किसी की व्यक्तिगत कहानी से कनेक्ट करें। अब जैसे टास्क फोर्स के अधिकारी माइकल, जिसका किरदार विजय सेतुपति अदा कर रहे हैं, इनकी कहानी इस तेज तर्रार थ्रिलर की स्पीड को धीमा कर देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जब मेकर्स बड़े पर्दे से छोटे पर स्विच करते हैं तो उन्हें रन टाइम की आज़ादी मिल जाती है। हालांकि सीरीज में लगातार कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो दर्शक के तौर पर आपका रोमांच बनाए रखता है। शाहिद कपूर बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने यह बात एक बार फिर साबित की है। कमीने फिल्म में उनका जो अच्छे दिल वाला बुरा आदमी अवतार था, सनी का किरदार भी कुछ वैसा ही है। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ सनी के किरदार को पर्दे पर उतारा है। ठीक यही बात विजय सेतुपति के लिए भी है। साउथ सिनेमा के इस दमदार एक्टर ने अफसर माइकल के किरदार में अपने ट्रेडमार्क अंदाज में जान डाल दी है। सीरीज में इन्हीं दोनों लीड एक्टर के बीच टकराव होता है। ऐसे में दोनों की दमदार एक्टिंग दिल जीत लेती है। सीरीज में के मेनन नकली नोट के गोरख धंधे के किंग पिन मंसूर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। के मेनन की खासियत रही है कि वह अपने किरदार की बारीकियों पर बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। मंसूर तेज तर्राज है। उसकी ठाठ और कच्ची अंग्रेजियों में गालियों का इस्तेमाल के मेनन ने हर अंदाज में रंग जमाया है। भुवन अरोड़ा ने सन्नी के बेस्ट फ्रेंड फिरोज के रूप में शानदार हैं। वह इस वेब सीरीज में सरप्राइज पैकेज की तरह हैं। दिग्गज एक्टर अमोल पालेकर को पर्दे पर देखना सुकून देता है। एक ईमानदार पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका किरदार अभी भी देश के युवाओं में अपने अखबार क्रांति से उम्मीद जगा रहा है। सीरीज की कहानी में अधिकतर किरदार पुरुषों के हैं। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी राशि खन्ना ने मेघा के रूप में काफी प्रभावशील एक्टिंग की है। यह यंग और स्मार्ट और प्रोफेशनल लगी हैं। कुल मिलाकर कहानी से लेकर एक्टिंग और डायलॉग बाजी तक फर्जी एक फ्रेश और बेहद दिलचस्प क्राइम थ्रिलर है। सीरीज में खासियत ज्यादा है और खामियां कम, इसलिए यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे मैं पुनः एक नई कहानी के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।